सर्वप्रथम भारत के वीर शहीद ऊधम सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन। शहीद ऊधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ था। वह कंबोज परिवार के जम्मू गोत्र से ताल्लुकात रखते थे और अपनी ऐतिहासिक शहादत से कंबोजों की बहादुर क्षत्रिय परंपरा को बरकरार रखा। एक ऐसी परंपरा जिसे उन्होंने अपने गौरवशाली वैदिक आर्य दिनों में हमेशा बनाए रखा था। सन 1901 में ऊधम सिंह की माता नारायण कौर और 1907 में उनके पिता टहल सिंह का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः ऊधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में ऊधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में एक घटना घटी और उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। फिर वे पूरी तरह अनाथ हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। ऊधम सिंह अनाथ हो गए थे, परंतु इसके बावजूद वह विचलित नहीं हुए और देश की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। ऊधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को नजदीक से देखा था। राजनीतिक कारणों से जलियांवाले बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अब डायर को सबक सिखाना उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। अपने इस उद्देश्य को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत के इस वीर क्रांतिकारी माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे और 6 साल के इंतजार के बाद सन 1940 में ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल और डायर भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उस दिन समय से बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल और डायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपने आप को गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। ऐसे थे वीर शहीद ऊधम सिंह जी। एक बार फिर वीर ऊधम सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।